नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सरमित्र दोस्त रोबिन सिंह आपके लिए एक बार फिर इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। तो आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है सीबीओ की जो वैकेंसी आई है अभी हाल में ही एसबीआई, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। काफी लोग परेशान हैं कि सर इसके बारे में कुछ बताएं, क्या होता है ये एसबीआई पीओ से क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एसबीआई पीओ और सीबीओ में क्या अंतर है। जो एसबीआई पीओ होता है उसे कहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये आपको सबको पता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप अप्लाई करने के लिए मांगते हैं तो उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है बस, ना कि उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन इसमें एसबीआई को ट्रेंड बंदे चाहिए, मतलब जो एक्सपीरियंस हो, ऑलरेडी वो बैंकिंग जॉब कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, अब मैं पूरा प्रोसेस इसका डिटेल में बताता हूं। सीबीओ की पोस्ट काफी दिनों के बाद आई है, ये होती है सर्किल बेस्ड ऑफिसर। जैसे कि सर्किल बने हुए हैं एसबीआई में, जैसे चंडीगढ़ सर्किल है। चंडीगढ़ सर्किल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब और अदर स्टेट आते हैं। तो ये कौन से सर्किल में आते हैं? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ बेस में मान लीजिए आपने अप्लाई किया तो आप चंडीगढ़ बेस उस सर्किल में ही रहेंगे, जॉब करेंगे। अब इसमें क्या मांगा है? ग्रेजुएट तो आप होने ही चाहिए, क्वालिफिकेशन मिनिमम तो ग्रेजुएट होने ही चाहिए। इसमें 2 साल मतलब 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप पर होना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस किस चीज का होना चाहिए ये समझिए। इसमें या तो आप आरआरबीज मतलब ग्रामीण बैंक में आप 2 साल का, कब तक? 1 अगस्त 2020 तक ये काउंट होगा। 1 अगस्त 2020 तक आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा। कितने साल का? 2 साल का। ग्रामीण बैंक में एज ए ऑफिसर होने चाहिए हो, या प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऑफिसर, या फिर नेशनलाइज बैंक में। नेशनलाइज बैंक कौन कौन से होते हैं? जैसे कैनरा, सिंडिकेट था, अब एक ही हो गया ये, इंडियन बैंक, मतलब ईटीसी। आप समझ गए। इन तीनों में मिलाकर अगर आपने 1 अगस्त 2020 तक 2 साल का आप पे एज ए ऑफिसर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, इन तीनों में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑफिसर का, तो आप इस पोस्ट के लिए, और ग्रेजुएट तो आप होंगे ही ऑलरेडी जब आपने पीओ बन गए हो। तो समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। अगर दूसरी बात, जो फ्रेशर बंदा है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अपनी एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करे। अब उनके लिए फायदा क्या है? जो मतलब फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए मैं फायदा बाद में बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखें। जो फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ फायदा है। एज इसमें मांगी गई है वो 30 मतलब 30 ईयर्स होनी चाहिए। इससे नीचे चलेगी, ऊपर नहीं होनी चाहिए, बस 30 मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का और एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स का होना चाहिए, उन्हें छूट मिलेगी। तो चलो ये हो गई छूट की बात। अब चलते हैं प्रोसेस क्या होगा। अभी तक जो नियम है इसमें जो एसबीआई ने दिया है उसमें ये दिया है, मान लीजिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में किसी का बीटेक है, किसी का बीए है, किसी का बीएससी है, मतलब आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा है, वो बैकग्राउंड आपका देखा जाएगा। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका, एक्सपीरियंस 2 साल का किस बैंक का है, किस बैंक का है, क्या है, किस बैंक का है, ये चीजें काउंट करने के बाद उन्हें जो बंदा उन्हें प्रीफरेंस के हिसाब से अच्छा लगेगा वो शॉर्टलिस्ट करेंगे सीधा। किस चीज के लिए? इंटरव्यू के लिए। किस चीज के लिए? सीधा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा वो बंदा। इसमें अभी तक एग्जाम नहीं है। दूसरी बात, एसबीआई ने एक बात और कही है, एसबीआई ने एक बात ये कही है कि अगर बंदे ज्यादा हुए तो वो एग्जाम भी करा सकती है, लेकिन अभी ओनली इंटरव्यू है। तो जिन बंदों पर 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है कि वो सीधे शॉर्टलिस्ट हो जाए इंटरव्यू के लिए। और एग्जाम वो बंदे ज्यादा हुए तो वो एग्जाम भी करा सकती है, उन्होंने एग्जाम कराने के लिए भी मना नहीं किया है। अब जो इसकी अप्लाई की डेट है आप समझिए, जो अप्लाई की इसकी डेट है वो है 27 जुलाई से 2020 से 16 अगस्त 2020। इसकी लास्ट डेट है 16 अगस्त। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपका मन है
तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई 16 अगस्त से पहले पहले कर दें। सैलरी की 23,700 बेसिक पे से स्टार्ट है और DA जोड़ लीजिए आप, सब मिला के सैलरी मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें और पूरा आराम से देख लें। अब जो इसमें पोस्ट आई हैं वो आई हैं 3850 पोस्ट ऑल इंडिया। अब इसमें सर्किल वाइज है पोस्ट, कहीं भोपाल है सर्किल, चंडीगढ़ सर्किल, उसमें आप अपनी अपनी चेक कर सकते हैं कौन से सर्किल आपके हिसाब का है जहां आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्किल बेस्ड जॉब है, आप सर्किल में ही रहोगे शुरू में। अब इसमें एक बात आपके लिए, जो फ्रेशर बंदे हैं, CBO आप समझ गए क्यों अलग है PO से। PO में डायरेक्ट एग्जाम भी होता है, उसके अलावा वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएट किया हुआ है, ना कि उस पर एक्सपीरियंस है। मतलब फ्रेश बंदा PO को अप्लाई कर सकता है, CBO को फ्रेश बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। अब जो फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए इससे क्या फ़ायदा मिला, क्या पॉजिटिविटी मिल रही है, उनके लिए पॉजिटिविटी ये है कि 3850 मतलब 3850 जो बंदे हैं PO, वो किसी ना किसी बैंक में इस टाइम कार्यरत होंगे जो वो इसके लिए अप्लाई करेंगे या जॉब पाएंगे। तो वो जब जाएंगे, मान लीजिए वो ग्रामीण बैंक से छोड़ के गए कुछ बंदे, तो वहाँ क्या होगी, वैकेंसी खाली हो जाएगी। जब वहाँ खाली हो जाएगी तो आपकी नोटिफिकेशन में वैकेंसी आ जाएंगी। ऐसे ही कोई बंदा IBPS PO का निकलेगा, मान लो कोई कैनरा बैंक में मैनेजर है इस टाइम, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके, उसने सर्किल बेस्ड ऑफिसर अप्लाई कर दिया, उसका इसमें हो गया, तो जो उसकी कैनरा बैंक में मैनेजर की पोस्ट थी वो क्या हो गई, खाली हो गई। तो वो किस में निकलेगी, IBPS PO में निकल जाएगी वैकेंसी। तो आपके लिए फ्रेशर बंदों के लिए ये फायदा है कि 3850 पोस्ट आपकी समझ लीजिए PO में आनी है, समझ लीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आप सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन का, उस वीडियो को लिंक को देखें और इस पूरा नोटिफिकेशन आराम से पढ़कर आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल में मैं दूसरी वीडियो नए लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं रोबिन सिंह आपके सामने नई वीडियो फिर लाऊंगा।